पिछले चंद सालों से इस मुल्क में एक जबर का निजाम नाफिज है। उस जबर के निजाम में आइन के अंदर दिए गए इंसानी हकूक, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, ये तमाम चीजें जो पाकिस्तानी शहरियों के लिए आइन ने गारंटी की थी, उन सब को ताराज कर दिया गया। और 27वीं आइनी तरमीम जो अब लेके आने की बात की जा रही है और उसके खदोखाल बिलावल साहब की ट्वीट के जरिए हमें पता चले हैं, ये वो बातें हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादों को हिला देंगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की क्या जरूरत? आपने जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए तो सारी कौम के सामने आपने ये मुकदमा रखा कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी इससे बेहतर हो जाएगी। तो अगर इंसाफ की फराहमी बेहतर नहीं हो सकी, पाकिस्तान के लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल सका, तो आज आप मुकम्मल तौर पर इस अदलिया को तायब करने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिसकी रिटायरमेंट की एज सुनने में आ रहा है कि 70 साल रखी जा रही है। यानी कि आप जज साहिबान के लिए एक टेम्पटेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक लालच क्रिएट कर रहे हैं कि जो हुकूमत की लाइन टो करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं देगा, उसके लिए आगे एक नौकरी मौजूद है। अगर वो हुकूमत को खुश रखेगा और भले वो अपनी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, हम इंश्योर करेंगे 27वीं तरमीम के जरिए कि उसको मजीद 5 साल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मिले। ये अदलिया के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? फिर कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स जजेस की इस तरह होंगी जिस तरह मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ होती है, जिस तरह डीसीओ की, एसीओ की, सरकारी अफसरों की उखाड़ पिछाड़ होती है। कौन से मुल्क की अदलिया में इस चीज की इजाजत है कि अगर आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के कुछ फैसले पसंद नहीं आएंगे या पेशावर हाई कोर्ट के, तो आप उन्हें उठाकर किसी को क्वेटा फेंकेंगे, किसी को गवादर फेंकेंगे, और जिनके फैसले वहां पर आपको पसंद नहीं आएंगे आप उनको उठाकर किसी और जगह ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद कौन सा जज अवाम को इंसाफ देगा, उनके हकूक के तहफ्फुज के लिए खड़ा होगा? फिर आपने ये भी नवीद सुना दी कि इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का छोड़ा हुआ एक कॉलोनियल लेगेसी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी का निजाम कि जिसके तहत हुकूमत को अदालती इख्तियारात हासिल थे, हुकूमती अफसरान को, कि आप उसको बहाल करेंगे। आइन की शेक 175(3) और हमारे आइन की जो बुनियाद है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर है कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के इख्तियार नहीं इस्तेमाल करेगा। और आप फिर से वही अंग्रेजों का काला कानून वापस लेकर आना चाहते हैं। डीएमजी को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को वो अदालती इख्तियारात देना चाहते हैं कि जो सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जो मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जो अवाम की आवाज को दबाने के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और बात यहीं पर नहीं रुकती।